उधर बिहार के कटिहार में जमीन के मुद्दे पर हुए एक विवाद को सुलझाने पहुंचे पुलिस के एक अधिकारी और विधायक महबूब आलम आपस में उलझ गए। यह घटना 2 दिन पहले की बताई गई। आरोप लगाया गया कि एक महिला की जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस जब वहां पहुंची तो इलाके के विधायक महबूब आलम भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और इसके बाद तो वहां पुलिस और विधायक के बीच जमकर बहस शुरू हो गई। बलरामपुर विधानसभा सीट से सीपीआई विधायक महबूब आलम किसी भी कीमत पर वहां पहुंचे पुलिस वालों को देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने जमीन के मुद्दे पर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को आपस में ही सुलझा लेने की दलील दी। बिल्कुल नहीं, लैंड डिस्प्यूट में तुम नहीं आ सकता है। लैंड डिस्प्यूट में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पुलिस उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुई। उसने 2 टूक कहा कि वो शिकायत मिलने पर ही वहां पहुंची है और अगर उसे रोका गया तो उसकी जिम्मेदारी विधायक पर होगी। तो अपना लेटर पैड में लिख के दे दीजिए कि पुलिस की जरूरी नहीं है यहाँ। इसके बाद भी वहां हंगामा खत्म नहीं हुआ। पुलिस की मौजूदगी और विधायक महबूब आलम के रुख की वजह से काफी देर तक इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में मानसून की पहली बारिश ने वहां जमकर तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला और उसके आसपास के इलाके में 24 घंटे के दौरान 130 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई और उसी वजह से शिमला के एक इलाके में पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया और उसके मलबे के नीचे कुछ गाड़ियां दब गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में 3 गाड़ियां पहाड़ से आए मलबे के नीचे दबी दिखाई दी। 2 गाड़ियां मलबे में आधी दबी नजर आईं जबकि एक गाड़ी की सिर्फ छत ही दिखाई दी। इस दौरान वहां कुछ लोग गाड़ियों को निकालने के लिए हाथों से मलबा हटाने के काम में जुटे रहे। एक आदमी पहाड़ से आए पत्थरों को हटाता नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 1 रोज पहले मानसून की एंट्री हुई, लेकिन शिमला और सोलन जिले में तो आसमान से बारिश की शक्ल में मानो मुसीबत बरसी। मतलब मानसून की पहली बारिश ने इन 2 जिलों में खूब कहर बरपाया। जानकारी के मुताबिक शिमला और सोलन में भारी बारिश से कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई। इसके अलावा इन दोनों जिलों में पहाड़ से आए मलबे की वजह से 35 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। हालांकि प्रशासन बंद हुई सड़कों को खोलने में जुट गया ताकि जल्द से जल्द उन पर आवाजाही शुरू हो सके। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताने के अखिलेश यादव के बयान पर घमासान मच गया। अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर यह सीट जीती थी और उनके बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करने की कोशिश की। उन्होंने अवधेश प्रसाद को न सिर्फ लोकतंत्र का रक्षक बताया बल्कि उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट में आने वाले अयोध्या का राजा कहकर संबोधित कर दिया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव पर हिंदू विरोधी के साथ साथ घमंडी होने का भी आरोप लगा दिया। इसके बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी उन पर पलटवार करने में देरी नहीं की। राजा सिर्फ पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम के साकेत धाम को जाने के बाद श्री हनुमंत लाल जी महाराज राजा हैं, दूसरा अयोध्या का कोई राजा नहीं। इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ने पर अवधेश प्रसाद ने यह सफाई दी कि अखिलेश यादव ने अयोध्या के नेता के तौर पर उनका परिचय कराया था। ब्रेकिंग न्यूज है अयोध्या से। वहां 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद रामपथ पर धंसी सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग ने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। 2 दिन पहले हुई हल्की बारिश के बाद अयोध्या में रामपथ पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया था जिससे वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जबकि इस रामपथ को कुछ महीनों पहले ही तैयार किया गया था। आरोप लगे कि उस सड़क को बनाते वक्त लापरवाही बरती गई जिससे वो हल्की बारिश में ही धंस गई। इसी मामले के तूल पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो अभी जांच शुरू हुई है और इनको पहले सस्पेंड कर दिया गया है जांच के दौरान? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जांच शुरू हुई है और जो प्राथमिक जांच है, इस प्राथमिक जांच में जो अधिशासी अभियंता है ध्रुव अग्रवाल, इसके अलावा एई हैं अनुज और जेई एक निलंबित किए गए हैं, सस्पेंड किए गए, क्योंकि शुरुआती जांच में ही ये साबित हो चुका है कि लापरवाही बरती गई है। जब रामपथ का निर्माण हो रहा था तो कहीं ना कहीं ये जो अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल हैं, एक एई अनुज हैं और दूसरे जो जेई हैं, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया है, जिसके वजह से जो सड़क रामपथ यानी जिस तरीके से निर्माण होना था उस तरीके से नहीं हुई। यही वजह है कि 2 दिन पहले जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश को वो झेल नहीं पाई, सड़क धंस गई, बड़ा गड्ढा हो गया और उसके बाद लगातार विवाद बढ़ता रहा। जी शुक्रिया अमित आपका। इस बीच टीवी एक्ट्रेस हिना खान के कैंसर से पीड़ित होने की खबर आई। टीवी एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। वो कैंसर की 3री स्टेज पर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। वो टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभाकर मशहूर हुई थी।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इन पर आईईडी विस्फोट समेत कई नक्सली हमले में शामिल होने के आरोप थे। तो बड़ी खबर आई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग की आहट से जुड़ी। दावा किया गया कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए पूरे लेबनान को तबाह करने का मन बना लिया। नेतन्याहू ने अपनी फौज को लेबनान पर बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए। इसके लिए वो लेबनान बॉर्डर पर मौजूद अपने सैनिकों से मिलने भी पहुंचे। इसके बाद यह आशंका जताई गई कि अब इजराइल पूरे लेबनान को बर्बाद कर देगा। जंग की इस आहट को देखते हुए अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी सतर्क हो गए। अमेरिका ने तो अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी कर दी। मतलब अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान खाली कर दें। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वहां कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। भारत ने भी लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दे दी, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो अब हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके तेवर देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली। कहा तो यह तक जाने लगा कि नेतन्याहू इसके लिए पूरे लेबनान को आग लगाने से भी नहीं हिचकने वाले। मतलब ये जंग इतनी भीषण हो सकती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि अब उसके सैनिक तभी रुकेंगे जब हिजबुल्लाह मिट्टी में मिल जाएगा, और इसके लिए अगर उसे लेबनान का नामो निशान भी मिटाना पड़े तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। लेबनान बॉर्डर पर अपने सैनिकों से मिलने पहुंचे नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की सेना अब हिजबुल्लाह को बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका सीधा मतलब ये निकाला गया कि इजराइल ने हमास के साथ हिजबुल्लाह पर भी हमले का मन बना लिया। और ये हमला किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान सीमा के पास ताकत बढ़ानी पहले ही शुरू कर दी थी और उसने वहां भारी मात्रा में गोला बारूद जुटा लिया था। और दावा किया गया कि नेतन्याहू लेबनान सीमा के पास अपनी फौज की उन्हीं तैयारियों को परखने के लिए पहुंचे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बेतहाशा हमले किए। हमले भी ऐसे कि इजराइल की फौज पर मानो आफत टूट पड़ी हो। आसमान से बरसे रॉकेटों ने सीमा के पास के इलाके में मौजूद कई घरों को फूंक दिया, कई लोगों की जान ले ली। मतलब एक तरह से हिजबुल्लाह ने भी वैसे ही हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया जैसा हमास करता आया। और इसी वजह से इजराइल दोनों तरफ से गिर गया, क्योंकि इजराइल के एक छोर पर गाजा का इलाका है, जहां पिछले 7 अक्टूबर से वो हमास से आर पार की जंग लड़ रहा है, तो वहीं उसकी उत्तरी सीमा लेबनान से लगती है, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके उसके सिरदर्द बने हुए हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू ने पूरे के पूरे लेबनान को ही बर्बाद करने का मन बना लिया और यह ऐलान कर दिया कि उनकी सेना की बंदूकें तभी रुकेंगी जब लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का हर लड़ाका मिट्टी में मिल जाएगा। उनके इस ऐलान के बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि लेबनान में किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। और इजराइल की तैयारियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि यह हमला बहुत भीषण होगा, ऐसा कि फिर शायद लेबनान में कुछ भी ना बचे। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि इजराइल की धमकी के मुताबिक वो लेबनान को दोबारा पाषाण युग में ले जाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। मतलब ऐसा वक्त जब लेबनान में सिवाय पत्थरों के कुछ था ही नहीं। और इस धमकी का सीधा मतलब यह हुआ कि अब इजराइल लेबनान की मिट्टी को खून से सानने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इजराइल पर बीते कुछ महीनों में हुए हिजबुल्लाह के हमलों से नेतन्याहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जैसे गाजा में हमास ने सुरंगों का जाल बिछाया हुआ था, उसी तरह हिजबुल्लाह ने लेबनान को अंदर से खोखला कर दिया। मतलब उन्होंने दावा किया कि लेबनान के तमाम इलाकों में हिजबुल्लाह ने सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है, जिन्हें बर्बाद करने के लिए उन्हें पूरे के पूरे लेबनान को मिट्टी में मिलाना होगा। मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला तो यह 2 देशों की लड़ाई हो जाएगी। फिर इजराइल हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों पर नहीं, बल्कि एक पूरे देश पर हमला करने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। और इसका सीधा मतलब हुआ जंग, यानी 2 देशों के बीच भीषण युद्ध, जहां 2 देशों की सेनाएं आपस में टकरा सकती हैं, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अब हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए कोई भी सीमा लांघ सकता है। उसका यही ऐलान कई देशों के लिए चिंता की बात बन गया, क्योंकि अगर जंग हुई तो इजराइल कुछ भी नहीं बचने देगा। करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं और इनमें लाखों बेकसूर लोगों की जान भी जा सकती है। और इसी डरावने मंजर का अंदाजा लगाते हुए अमेरिका पहले ही सतर्क हो गया और उसने लेबनान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की चेतावनी दे दी। मतलब अमेरिका ने लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों से कह दिया कि वो लेबनान खाली कर दें, और इसे भीषण जंग का इशारा माना गया। हालांकि अमेरिका ने एक दिन पहले ही इजराइल को अपना सैन्य अभियान रोक देने की चेतावनी दी थी, उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन अगले ही दिन नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ कर दिए। उधर अमेरिका की तरह ही भारत भी इजराइल के इन संकेतों के बाद अलर्ट हो गया।
हालांकि भारत ने अपने नागरिकों के लेबनान छोड़ने जैसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की, लेकिन उन्हें लेबनान में बिगड़ते हालात को देखते हुए सतर्क रहने की नसीहत दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लेबनान में मौजूद भारतीय नागरिकों से अलर्ट रहने की अपील की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लेबनान में करीब 2 से 3 हजार भारतीय नागरिक रहते हैं, जिन्हें लेबनान में मौजूद भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए, ताकि अगर लेबनान में हालात बिगड़े तो उनकी जान बचाई जा सके। 2 से 3 हजार लोग हमारे लोग हैं और हम लोग की एम्बेसी जो है उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा करने से जुड़ी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की, जबकि अमेरिका ने तो अपने नागरिकों के लेबनान जाने पर भी रोक लगा दी। इस बीच ब्रिटेन में एक सीरियल किलर को 17 स्टील के दरवाजों वाले सेल में कैद कर दिया गया। ब्रिटेन के सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहे जाने वाले शख्स को वहां की सरकार ने यॉर्कशायर की एक जेल में 17 स्टील के दरवाजों के पीछे कैद करवा दिया। उस पर जेल के अंदर ही कई कैदियों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। बताया गया कि उसने उन कैदियों की हत्या की जिन पर महिलाओं और बच्चों के शोषण का आरोप था। दिल्ली के राजौरी गार्डन